चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। हाँ मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठना पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त महावाक्य की रिवाइज कोर्स था 3 अप्रैल 91 का, और मुरली का जो टाइटल था वो था सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। ना बाबा ने क्या कहा कि जो भी सर्व हदें हैं उनसे निकलकर हमें बेहद का वैरागी बनना है। तो वैसे तो हमारा स्वीट होम परम धाम है,
और बाबा ने आज कहा कि जो साकारी वतन का स्वीट होम है वो है मधुबन। साकार वतन का जो स्वीट होम वो हमेशा कौन सा है? मधुबन ही है। फिर बाबा ने आज कहा कि बाप और बच्चों का मेला सिर्फ संगम युग पर होता है और मधुबन में ही होता है ना। आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा हम बाबा के बच्चे, परमात्मा शिव बाबा, तो बाप और बच्चों का मिलन पूरे कल्प में एक संगम युग पर ही होएगा और मधुबन में होता है और कहीं नहीं होता। तभी हम सब बाबा के बच्चे बाबा से मिलन मनाने के लिए मधुबन में जाते हैं। फिर आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे कि कोई स्थान होता है ना जहाँ पे हमारा नदियों का मिलन होता है, और जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है, तो उसी का वो यादगार है। किसका यादगार है? वो जो हम बाबा और हम बच्चों का मिलन होता है। कि बाबा ने क्या कहा कि और कोई स्थान नहीं जहां पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला होता हो। किसी और स्थान पर मिलन नहीं होता। आत्मा परमात्मा शिव बाबा का हमसे मिलन कहाँ होता है? मधुबन में ही होता है। मधुबन में ही जा करके हम वो सब अनुभूति करके आते हैं। फिर आज बाबा ने भाग्य की बात बताई कि ये एक्स्ट्रा भाग्य है हमारा। कौन सा एक्स्ट्रा भाग्य? कि हम मधुबन में जाकर के ये गोल्डन चांस हमको जो मिलता है, तो बाबा ने कहा हम कितने लकी हैं। तो ये भाग्य भी कैसा है? अविनाशी है ना। तो अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना। ये भाग्य ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। हमको सिर्फ कुछ बातों पर अटेंशन देना है। और अटेंशन माने ये नहीं कि हमको कभी कभी किसी बात में अटेंशन देना होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं। बाबा ने टेंशन में नहीं आना। आपका वो अटेंशन बहुत ही इजी अटेंशन होना चाहिए, सहज अटेंशन हो, उसमें मुश्किल नहीं हो। तो बाबा ने क्या कहा? हमने जब मेरा बाबा जान लिया कि बाबा कौन है, उनको मान लिया और जब अनुभव कर लिया, तो बस हमको क्या करना है? कुछ मुश्किल है ही नहीं। जब मेरा बाबा हमने कहा, तो मेरा बाबा जब कहते हैं तो हमको उसका अनुभव होता है ना, एक्सपीरियंस होता है। तो बाबा ने कहा ये ही पूरी नॉलेज है ना, ये ही पूरी कंप्लीट नॉलेज है। और जो एक बाबा शब्द है, उसी में आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। अब बाबा शब्द में आदि मध्य अंत का ज्ञान क्यों समाया हुआ है? क्योंकि बाबा कहता है कि बाबा है बीज, और बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है। तो बाबा है बीज, इसलिए उनमें आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा कि विस्तार को भले, क्योंकि ज्ञान का विस्तार बहुत, उसको भले भूल जाओ, मगर जो सार है एक शब्द बाबा, इसको कभी नहीं भूलना। और ये मुश्किल भी नहीं है इसको भूलना, याद रखना। तो बाबा ने कहा हमेशा सहज है, कभी मुश्किल नहीं है ना। तो हमेशा सदा बाबा मेरा है, कभी कभी मेरा नहीं, सदा बाबा मेरा है। तो ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जब होगा कि सदा बाबा मेरा है, तो बाबा को जो हम याद करते हैं वो भी कैसा हो जाएगा? सदा सहज हो जाएगा। कभी कभी मुश्किल लगता है ना कि बाबा को कैसे याद करें, मुश्किल है, योग नहीं लगता। और मगर अगर हमें बाबा ही सदा याद है, बाबा शब्द सदा याद है, तो बाबा की याद भी फिर सदा ही हो जाएगी, उसमें तो मुश्किल होएगा नहीं।
फिर आज बाबा ने कहा कि भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे। ना बाबा ने क्या कहा कि आप मेरे, और हमने क्या कहा बाबा से, आप मेरे। इसमें कुछ मुश्किल बात है ही नहीं। तो यही बाबा ने हमको एक विधि बताई, और इसी विधि से वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। कि जब बस बाबा ही याद है, सदा बाबा याद है, तो वेस्ट से हम बचते चले जाएंगे। और कल तो बाबा ने वरदान में बताया था, वेस्ट को बाबा ने क्या कह दिया था कि व्यर्थ माना नेगेटिव। और कैसे व्यर्थ को बचाएंगे, बाबा ने कहा जो बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्मों से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है। तो अभी जो सारे व्यर्थ अकाउंट हैं उनको खत्म करना है। अब उसमें बाबा ने बताया कि कौन कौन से खाते, कौन कौन से हमारे खजाने जिनको बचाना है। पहला बाबा ने बताया श्वासों का खजाना, कि मतलब कि हमारी एक एक श्वास ऐसी हो कि ऐसे व्यर्थ ना हो। फिर बाबा ने कहा संकल्प का खजाना, कि हमारे संकल्प ये नहीं कि कुछ भी सोच लिया, साधारण संकल्प रच लिए, हमको सदा श्रेष्ठ संकल्प रचने हैं। तो एक बाबा ने बताया समय का खजाना, है ना। जब हमारे श्वासों का खजाना बचेगा तो साथ साथ समय का खजाना भी बचेगा, कि हमने एक घड़ी ऐसे ही वेस्ट कर लिया, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे व्यर्थ कर लिया। फिर गुणों का खजाना, अपने गुणों का खजाना बचाना का तात्पर्य ये नहीं कि अपने गुणों को यूज नहीं करना, जो हमारे गुण हैं उनको उपयोग करना है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आना है। तो वो होता है गुणों का खजाना बचाना। फिर है शक्तियों का खजाना, जो भी हमको बाबा से शक्तियां प्राप्त हुई हैं वो शक्तियों का खजाना। फिर अगला है ज्ञान का खजाना। तो गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और ज्ञान का खजाना, इनको कैसे नहीं गवाते, जब हम इनका सदुपयोग करते हैं। जहां हमको ज्ञान की पॉइंट यूज करनी है ना, मानना कुछ बात आई और हम भूल गए कि अरे बाबा तो ये कहता है ना, कि कोई हमसे कुछ कह रहा है और बाबा ने कहा है कि आपको कोई कुछ कहे तो आप क्या करो, सुनते रहो, सहन करो, और उसको आप रिटर्न में प्रेम दो। तो यहाँ पे शक्ति भी आ गई, यहाँ पे गुण भी आ गया, यहाँ पे ज्ञान भी आ गया। तो यहाँ पे इन तीनों बातों को प्रैक्टिकली उपयोग करना है। अगर मेरे को उस समय बात याद नहीं आई और मैंने भी उनसे बहस कर ली, फिर बाद में याद आती, तो मैंने ज्ञान का खजाना गवा दिया, शक्तियों का खजाना गवा दिया, गुणों का खजाना गवा दिया। क्योंकि दुनिया में एक कहावत है, सब कहते हैं ना कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा होए, कि जो हमारी निंदा करता है वो हमारा मित्र होता है। तो वो क्यों होता है ना, जैसे कि अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, वो 10% उसके अंदर खामियां हैं कुछ, तो वो ही उसके बारे में बातें बता रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि जो हमारी निंदा कर रहा है, तो 10% जो हमारी खामी है वो बात उसके अंदर चली जा रही है, क्योंकि वो उसी चीज को बार बार वर्णन कर रहा है। तो हमारा वो 10% खामी उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अब मेरी खामी उसके अंदर ट्रांसफर हो गई, तो मेरी अंदर से तो खामी खत्म हो गई। तो माना जो मेरी निंदा कर रहा है उसने तो मेरा कल्याण कर दिया, किया नहीं किया? मेरी खामी की बात कर करके, मेरी निंदा कर करके कि उसने ये किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, इसमें ये कमी है, तो उसने क्या करा, मेरी खामियों का वर्णन कर करके मेरी खामियां खुद में ट्रांसफर कर ली और मेरी खामियां खत्म कर दी। तो मेरा तो उसने कल्याण कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है वो हमारा मित्र है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई भी हमको सुनने को मिलता है कि वो हमारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं,
ना, उसने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा, तो हमको खुश होना चाहिए। बाई चांस कुछ 1-2% वो कुछ कमी होगी मेरे अंदर, तो वो उसने कह कह के अपने अंदर ले ली और मेरे को एकदम क्लीन कर दिया। अब कोई फ्री फंड में हमें क्लीन कर रहा है तो फिर खुशी की बात तो नहीं चाहिए। तो ये बात को समझने के लिए वो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना हमको प्रैक्टिकली यूज करना पड़ेगा। हम सोचे कि बाबा कहते हैं कि ज्ञान का खजाना गंवाना नहीं है, तो ज्ञान की पॉइंट को यूज नहीं करो, ऐसा नहीं। इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल यूज करना है ना। तो ये बाबा ने बताया। तो ये हम कितने खजाने आज बाबा ने बताए? 6 खजाने बताए, है ना। अब देखो कि खजाने कितने खाली हो गए, तो अभी इन सभी खातों को जमा करना है, और जमा करने का भी समय अभी है ना। ऐसा मुंबई में होता है ना, जो चौल होती हैं, तो वहां पे एक फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे पानी आएगा। तो सबके सबको पता है कि अच्छा 8 बजे पानी आएगा, तो सबके सब 8 बजे पानी भरने जाते हैं। जो मुंबई में चौल होती है वहां पे ऐसा सिस्टम होता है। तो हमको पता है कि खजाने जमा करने का समय ये संगम युग पर ही मिला हुआ है। तो हमको इतना टेंशन होना चाहिए कि हमको अगर अभी नहीं भरा तो फिर कल्प कल्प नहीं भर पाएंगे। तो अटेंशन के साथ हमको भरना है ना। इसलिए बाबा ने कहा टेंशन मत लो, मगर अटेंशन रखो, वो भी बहुत सहज तरीके से। और जो ये 6 के 6 खजाने हैं, तो उनको कैसे करना है? ये खजाने अपने प्रति लगाने हैं, औरों के प्रति लगाने हैं, और वो शुभ वृत्ति से कार्य में लगाना है। यानी कि अगर संकल्प है तो संकल्प हर एक के प्रति, अपने प्रति एकदम शुभ वृत्ति हो। तो जहां शुभ वृत्ति है तो ऑटोमेटिक वहां व्यर्थ खत्म हो गया, व्यर्थ है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, उतना हमारा जमा होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। मतलब कि खजानों को अपने कार्य में हमने लगाया, तो वो जमा करने की विधि है। और दुनिया में क्या होता है कि कोई खजाना होता है तो उसको आप रखते जाओ तो वो जमा हो जाएगा। मगर यहाँ पे जमा करने की विधि है कि उसको आप कार्य में लगाएंगे तो वो जमा होता जाएगा। तो समय को स्वयं के प्रति लगाओ, औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, यानी प्रैक्टिकली उसको यूज करो। गुणों को, शक्तियों को भी जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। दुनिया में क्या होता है, कुछ आएगा तो उसको लॉकर में रख देंगे, समझते हैं कि जमा होता जाएगा। ठीक है। तो हमको हमारे अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियां बहुत हैं, मगर उसको लॉकअप में नहीं रखना, उसको हमें यूज करना है। ये बाबा ने जमा करने की विधि बताई, क्या कि अपने खजानों को कार्य में लगाना, है ना। तो कार्य में लगाना, संकल्प को कार्य में कैसे लगाना, बाबा ने संकल्पों को बताया कि सदा श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प ना। श्वासों को कार्य में कैसे, स्वयं के प्रति कार्य में कैसे लगाएंगे कि अपना परिवर्तन करेंगे ना, बाबा की याद में रहेंगे, तो वो श्वासें मेरी सफल हो रही है, वो समय मेरा सफल हो रहा है। जहां व्यर्थ बिल्कुल नहीं है, हमने शुभ कार्य में लगाया, श्रेष्ठ कार्य में लगाया, तो ये सब हमारा सफल हो रहा है। बाबा ने विधि बताई जमा करने की कि उनको कार्य में लगाना। अपने 6 के 6 खजानों को कार्य में लगाएंगे तो वो हमारे जमा होते जाएंगे। क्योंकि अपना राजयोग का मेडिटेशन ये नहीं कि हमको कुछ भी संकल्प नहीं करना, ऐसा तो है नहीं। जैसे दुनिया में कहते हैं कि शून्य संकल्प, कुछ भी ना सोचे ना। हम जब राजयोग का मेडिटेशन करते हैं तो हम ऐसे तो नहीं बिना संकल्प के बैठते हैं, संकल्प करते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं ना, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, उनके सन्मुख बैठी हूँ,
सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं। तो अपना राजयोग का मेडिटेशन ये नहीं कि कुछ भी, कि नॉट थिंकिंग, हमारा है टॉप थिंकिंग। तो संकल्प भी करने हैं, वो कार्य में लगाने में कैसे श्रेष्ठ शुभ। तो ये बाबा ने हमें आज विधि बताई और उतना हमारा बढ़ता जाएगा। और अगर यथार्थ तरीके से हमने जमा नहीं किया होगा, अगर विधि यथार्थ नहीं होगी, तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। कि जब कोई कार्य विधि से होती है, यथार्थ विधि से होती है, तो ही सिद्धि मिलती है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो वो पता नहीं चलेगा। हम उसको काम में लगा नहीं रहे, यूज नहीं करे, बस कहते हैं हाँ हमारे पास शक्तियों का स्टॉक है, गुणों का स्टॉक है, ऐसा नहीं होता। तो गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ और वो बढ़ते जाएंगे। और बचत की विधि, जमा करने की विधि को बाबा ने कहा था, उसको जितना आप अपनाएंगे, वो क्या है कि इसको कार्य में लगाते जाओ। तो बाबा ने एक मिसाल बताया कि भक्ति मार्ग में एक नियम है कि जितना आपके पास स्थूल धन है, उसके लिए कहते हैं कि दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। तभी एक गीत भी है कि तुम एक देगा तुझको ऊपर वाला 10 लाख देगा, ऐसे कुछ गाना भी है। तो वो कैसे होता है कि जितना हम कार्य में लगाते हैं, तो वो हमारा बढ़ता जाता है। और वो बाबा कहता है कि बढ़ना माना कि हमने सफल किया, तो हमको चेक करना है कि हमने कितना सफल किया। जो जो खजाने आज बाबा ने हमें बताए कि जो गुण है वो भी बाबा की देन है। तो ये कभी गलती में मत लेके आना कि मेरा गुण, मेरी शक्ति। जब बाबा की बने तभी हमारे अंदर ये गुण आए, क्वालिटीज आए, तभी हमारे अंदर शक्ति आई। हम सोचें कि अरे मैंने तो इतना सहन किया, मेरी सहन शक्ति बड़ी जबरदस्त है, पर बाबा है तो हमको सहन शक्ति मिली। वो सब कुछ बाबा को अर्पण। जब बाबा को अर्पण करेंगे तो हमको उस चीज का अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, है ना। तो वो शुद्ध रहेगा, वो शुद्ध संकल्प रहेंगे, शुद्धता के साथ रहेंगे। वरना बीच बीच में अहंकार रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मिलावट कर देंगे। तो बाबा ने कहा कि ये प्रभु की देन है और उसको अपना मानना तो क्या हो जाता है, महापाप हो जाता है। तो ये महापाप नहीं करा। जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज है, जो भी गुण है, वो बाबा की देन है, वो बाबा ने दिए हैं, है ना। तो उसको अपना नहीं समझना। तो जहां मेरा कहा, मेरी कहा, तो वहां पे मैला हो जाएगा। तो इसलिए मेरा नहीं है, ये किसका है, बाबा का है, तेरा है। बस हर बात में बाबा, है ना। जो दादियां थी, वो हर बात में बाबा, हर बात में बाबा, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, बाबा। तो वो हमेशा बाबा को करती थी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई प्रोग्राम्स भी होते थे ना, तो अपने काफी खर्चा भी होता है, तो बाबा से कहती, बाबा ये प्रोग्राम है, कैसे होना है। तो बाबा से कहती, फिर बाबा किसी को भी टच करता था, किसी वीआईपी को, वो काम हो जाता था। तो बाकी सब लोग क्या देखते थे, अरे वीआईपी, उस वीआईपी ने कार्य किया, तो वो उसके पीछे भागते थे। मगर दादी को तो पता था कि बाबा ने किया, तो वो बाबा के पीछे भागती थी, फिर बाबा को थैंक यू कहती थी कि बाबा ये आपने किया। तो ये गहराई समझिए, हर बात में कौन, बाबा। कुछ भी कार्य होता है, देखो बाबा क्या है, बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, मगर करते कौन है, बाबा के। तो हर चीज में मेरा मेरा, कि मेरी सेवा, मेरा आइडिया, मेरी मैं, तो मेरा मेरा तो हटा ही देना है। तो ये हमारा तो है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, तो सब बाबा का है ना, सब बाबा। तो मेरा मेरा कहने से ही तो मैले बने थे। तो बाबा ने क्या कहा कि ये मेरा मेरा निकाल देना है। क्योंकि जब हम बाबा के बने ना, तो बाबा से वायदा क्या किया था कि तन मन धन सब कुछ तेरा।
तन मन धन बुद्धि सब कुछ तेरा। तो ये हमने बाबा से वायदा किया था। जब ये वायदा किया है तो इस वायदे को तो याद रखेंगे ना, और उसको प्रैक्टिकल में लेकर के आएंगे। बस बाबा बाबा शब्द कहा भी ना भूलो। और इसको ऐसे भी नहीं करना कि भक्ति मार्ग की तरह इसको चैंट करते रहे, बाबा 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 बाबा, नहीं। वो हमारा ऐसा स्वरूप बन जाए कि हर वक्त हर चीज के लिए दिल से बाबा के लिए ही वो निकल आए। किसने किया? बाबा। हर वक्त बाबा। वो चैंटिंग वाला बाबा नहीं, वो दिल से वो स्वीकार करे बाबा, ऐसा है ना। तो बाबा ने कभी भी मेरापन नहीं रखना। जहाँ बहुत अच्छी बात आज बाबा ने बोली, बाप कहा और पाप गया ना। जहां बाबा शब्द आया तो वहां पर ऑटोमेटिक पाप चला गया, और जहां बाप नहीं कहते हैं तो वह पाप हो जाता है। और जब पाप के वश होते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए हमेशा बाबा शब्द। तो जब बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा शब्द याद रखो। मेरा मेरा में जाना ही नहीं। तभी जब मुहर्रम बनाते हैं तो उसमें बकरे की बलि देते हैं। तो बकरे की बलि माना क्यों? वो यादगार है, क्योंकि बकरा मैं करता है, उसमें मेरापन होता है। तो यानी अपने मैंपन की बलि देनी है ना। तो मैंपन की बलि देकर हमको हर चीज में क्या? बाबा। इस बात को हमें पक्का करना है। फिर आज बाबा ने एक बात बताई कि वो बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं वो बात है कि जमा करने की विधि क्या है? इसको कार्य में लगाना। बाबा ने क्या कहा? इसको सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो ऑटोमेटिक जो व्यर्थ संस्कार हैं वो चले जाएंगे। और अगर हम ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते, इनको यूज हम नहीं करते, वो लॉकर में रहते हैं और तो और पुराना काम करते रहेंगे, उनको यूज नहीं कर रहे। तो मैं लेकर के आई हूँ नया सांभर मसाला, उसको मैंने अंदर रख दिया और यूज कर रही हूँ एक्सपायरी डेट वाला सांभर मसाला। तो वो तो फिर उसको कोई भी सांभर को खाएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। मेरे पास नया मसाला है मगर अब इसको कार्य में नहीं लगा, जिसको मैंने अलमारी में अंदर फ्रिज में रख रखा है, इस्तेमाल कर रही हूँ मैं वो पुराना जो एक्सपायरी डेट हो चुकी है जिसकी। फिर उस एक्सपायरी डेट वाले सांभर मसाले वाला सांभर खा के क्या होगा? फूड पॉइजनिंग होगी। तो हमारे पास वो संस्कार हैं मगर उनको हमने लॉकर में रख दिया, उनको यूज नहीं कर रहे। प्रेम गुण है हमारे अंदर, हम प्रेम को यूज नहीं कर रहे। यूज किसको कर रहे हैं? क्रोध को। तो क्या होगा? शक्ति मेरा गुण है, शक्ति को मैं यूज नहीं कर रही, है ना। मैं डर रही हूँ छोटी छोटी बातों में, मैं कोई चीज कर नहीं पा रही हूँ, कहती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हो गया? है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि कईयों में आदत होती है कि बैंक में या अलमीरा में रखने की। अब कोई अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, तो उनको क्या करेंगे? रख देते हैं, क्योंकि पुरानी वस्तु से प्यार होता है तो अलमारी में रख देते हैं, तो पुराना ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कि पुराने संस्कारों को यूज करते रहे और जो अभी जो बाबा नई नई चीजें भर रहे हैं उनको यूज ना करे, ऐसा नहीं करना। अभी जो संगम पे बाबा ने हमको गुण, शक्तियां, ज्ञान की बातें बताई हैं, उनको हमें कार्य में लगाना है, सफल करना है, उनको यूज करना है। मनसा से सफल, अब बाबा ने सफल करने का तरीका बताया। मनसा से सफल करें, वाणी से सफल करें, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से,
मनसा माना कि मनसा में हमारे वो ज्ञान की पॉइंट्स हैं, मनसा में हमारे जो संकल्प है वो कैसे चल रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा वाणी से, तो वाणी में भी गुणों की बातें, शक्तियों की बातें, ज्ञान की बातें, वही सब हमारे को हमने सफल करना है। संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो हम ये सब अपना यूज कर रहे हैं। अच्छा, उनके संबंध संपर्क में आए तो उनके साथ हमको ज्ञान की लेन देन करनी है, इस प्रकार से रहना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समाना भी है, सहयोग भी देना है, तो ये क्या क्या सफल करना हो रहा है। तो उससे कहते वो और बढ़ता चला जाता है कि अगर मैं आपके कांटेक्ट में आई तो मैंने भी अपने ये 6 के 6 खजाने यूज करे, सफल करे। तो आपने वो चीज ली, फिर आप इसको औरों को भी दोगे, तो ये सफल करना हो गया, बढ़ाना हो गया। तो ये बाबा ने ये विधि बताई है कि आप उसको कार्य में लगाते रहो, ये सबसे सहज विधि है, तो इससे सफल हो जाएगा। इसको हमें कार्य में लगाते जाना है। आज तो हमको बिल्कुल पक्का हो गया कि हमको 6 के 6 खजानों को कैसे सफल करना है। और बाबा ने दूसरी बात को पक्का कर दी कि मेरा मेरा तो खत्म कर देना, मेरा तो है ही नहीं कुछ। किसका है? तेरा, यानी बाबा का। बाप शब्द भूलना नहीं है हमें, जहां बाबा भूला वहां पर क्या आ जाएगा? पाप आ जाएगा, है ना। तो वो आज बाबा ने हमें बताया। और फिर बाबा कहते हैं कि आपको एक टाइटल दे रखा है कि आप विश्व कल्याणकारी हैं। तो जो विश्व कल्याणकारी होते हैं तो उनके आगे तो विश्व की सेवा ही सबसे बड़ी होती है ना। तो अभी हम क्या करने की वृत्ति पावरफुल बनानी है। वो कैसे होगी? तपस्या द्वारा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना वृत्ति पावरफुल होती जाएगी, है ना। तो बाबा ने कहा कि सेवा है तो सेवा में थकना नहीं, मौज में रहना है, क्योंकि मौज ही मौज है। तो आज वरदान दिया था, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव, है ना। ये क्या है कि हमको कर्म कैसे करने? श्रेष्ठ कर्म। जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास दुआओं का स्टॉक जमा हो जाए। हमको दुआओं का स्टॉक जमा करना है तो उसके लिए क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करने हैं। फिर उसके बाद हम क्या बन जाएंगे? चैतन्य दर्शनीय मूर्त, कि सब हमारे दर्शन करना चाहेंगे। स्टॉक जमा करने के रिजल्ट के बाद ये हमारा फाइनल अचीवमेंट होगा, चैतन्य दर्शनीय मूर्त। तो उसका भावार्थ था, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। माना कि दुआएं लेनी कैसे होती है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे जिससे किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख मिल रहा है। श्रीमत के अनुसार हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक दुआएं हमको मिल रही हैं, और सबको हमको दुआएं देती भी जाना है। तो जैसे ही श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। सबके मुख से एक ही बात निकलता है, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो जब ये दिल से निकला ना कि बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या होगी? दुआ जमा हो गई, तो हमारे कर्म भी यादगार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी काम करो, कोई भी काम करो तो खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो और दुआएं दो, है ना। कुछ एकदम कोई काम करेंगे तो हैवी होकर करेंगे, खुद भी दुखी दुखी होके कर रहे हैं, दूसरे को भी दुखी कर दे। बाबा ने कहा नहीं, कुछ भी काम करो सामने वालों को खुशी दो, खुशी लो, दुआएं दो, दुआएं लो।
क्योंकि अभी जो संगम पर हम दुआएं लेंगे देंगे, तभी हमारे द्वापर से लोग हमारी जड़ मूर्ति के आगे दुआएं मांगेंगे ना, तो उनको दुआएं मिलती रहेंगी। जब अभी हम प्रैक्टिकल में यहाँ ऐसा करेंगे, है ना, तो अभी वर्तमान में हमको चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाना है ना। कोई भी है तो दिल से हर एक के लिए दुआएं निकल रही हैं, ऐसे कर्म करें तो लोगों को भी हमसे हमारे लिए दुआएं निकल रही हैं, तो ऐसा हमको बनना है। पूरा दिन आज यही अटेंशन देंगे कि कर्म हमारे श्रेष्ठ हो। वो श्रेष्ठ कब बन जाएंगे ऑटोमेटिक, जो आज बाबा ने 6 खजाने बताए, तो उनको कार्य में लगाते हुए करेंगे, है ना। और हर बात में बाबा बाबा बाबा। स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा ना। जो बहुत ज़ील एंड एंथुसियाज्म होते हैं, तो उनको हमेशा आलस्य होता ही नहीं है, सदा एनर्जेटिक रहते हैं। सदा उमंग उत्साह में रहेंगे तो आलस्य जो आता है हमें, अमृत वेला करने के समय आ जाता है, तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti Didi. ओम शांति। Didi, can we have meditation Om for Shanti. 5 to Thank 10 you. minutes? Shanti. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. ओम शांति। Thank you. ओम ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। तो अपना होमवर्क सब याद रख रहे हैं ना। आज अपने 6 के 6 खजानों को सफल करना है। ठीक है। ओम शांति। ओम स्टॉक शांति। जमा दीदी, स्टॉक जमा करना स्टॉक मीन्स जमा उनको करना है। खर्चना है, उनको खर्चना है तो तभी स्टॉक जमा होगा ना दुआओं का। हाँ। कितनी सिंपल विधि बाबा ने बताई कि बहुत कार्य में सिंपल। लगाओ, आपका जमा होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।